फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रतिभा क्लासेस पर। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो आपको पता है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम पास में ही आ रहा है, एटलीस्ट 1 मंथ ही पेंडिंग है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सेट। आपको पता है कि मैं क्या करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। तो उसमें आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2015 का सेट ए। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन आर एनवायरमेंटल कंसर्न, कि इनमें से जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो कौन से हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो, जो एनवायरमेंटल कंसर्न है यानी कि जो मुद्दा है एनवायरमेंट का, वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी है कि भाई वाटर को कैसे हम क्या करें, कंजर्व करें, वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें, और थर्ड क्या, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड्स तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट होंगे। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दैट विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है। इंडियन पेंसुलर, जो इंडियन पेंसुलर रीजन्स है द फॉलोइंग स्टेट की, जो इंडियन जो आपके प्रायद्वीप जो है, ठीक है, जो भारत के प्रायद्वीप है पेनिनसुलर रीजन्स, वो कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं? तो इसमें आते हैं फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 123 जो उसमें ईवीएस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ, की जो ईवीएस है वो किसका एकीकरण है? इट मीन जो ईवीएस है वो किस किस से मिलकर के बना है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इकोलॉजी, वायरोलॉजी और साइंस। आपको पता है, चलो इकोलॉजी तो ठीक है कि भाई हम एनवायरनमेंट के अंदर इकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन वायरोलॉजी जो है ना, विषाणु विज्ञान और साइंस, तो ये इसमें नहीं है इसका इंटीग्रेशन। आगे भी हम देखते हैं। साइंस एंड सोशल स्टडीज, थर्ड है साइंस सोशल स्टडीज एंड ईवीएस, और फोर्थ आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो आपको पता है फ्रेंड, जो ईवीएस है वैसे तो ये होता है एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन आप इसमें देखो क्या पढ़ते हो आप, इसमें जैसे अर्थ के लेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टडीज़ का पार्ट है। साइंस से रिलेटेड भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, और जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड भी। तो इट मीन्स जो आपका जो ये ईवीएस रहेगा, ये इंटीग्रेशन किसका है? साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, तीनों ही ठीक रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस, कि भाई इन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय रिमूविंग, कि जो आपका अशुद्ध जल होता है उसको आप प्योर कर सकते हो किससे? फर्स्ट है अनडिजायरेबल केमिकल से, सेकंड है बायोलॉजिकल कॉन्टेमिनेंट से, और थर्ड है गैसिड से। तो देखो इसमें क्या है कि भाई अगर हम अवांछित रसायन हटा देंगे तो भी हमारा कॉन्टामिनेट हो जाएगा, ये भी ठीक है। सेकंड है बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स, इसको हटा देंगे तो भी प्योर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और गैसेज हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा वाटर प्योर हो जाएगा। तो इट मीन सारे ही ऑप्शन इसमें राइट है। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 क्वेश्चन, और 125 क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट, कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए, इनकी एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बिल्कुल भाई, अगर देखो हम मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, फिर हम वैसे भी डालते हैं, तो कहीं ना कोई एनवायरमेंट तो पोल्यूट होता है ना। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। ठीक है, थर्ड है एफोरेस्टेशन, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो आपको लगता है कि एनवायरमेंट डिग्रेड होगा? नहीं, एनवायरमेंट क्या होगा, अपग्रेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फोर्थ ऑप्शन, तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल का यूज करोगे तो एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। इसमें कह रहे कि जो आपका एफोरेस्टेशन है, उसमें एफोरेस्टेशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है फ्रेंड्स? एफोरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, मतलब ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, दैट इज नोन एज एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास 126 है। रमन, की जो रमन है वॉज गिफ्टेड 4 kg आंवला बाय हिज नेबर। रमन क्या करना चाह रहा है, उसके पड़ोसी को 4 किलो आंवला जो है वो उपहार में देना चाह रहा है। ही प्लान्स टू प्रिपेयर मुरब्बा, वह सोच रहा है कि भाई मुरब्बा बनाते हैं, तो उसे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? ठीक है, विच टेक्निक डज ही नीड्स टू अडॉप्ट? कंजर्वेशन, क्या कंजर्व करेगा, सेकंड प्रिजर्वेशन, थर्ड डिकम्पोजिशन, या फिर फोर्थ पास्चराइजेशन। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि फर्स्ट कंजर्व, तो देखो कंजर्वेशन तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वाटर है, एयर है। हम जब कोई भी जैसे आंवला है तो भी वो मुरब्बा बनाएगा तो उसको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, कि भाई जैसे प्रिजर्वेटिव कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका साल्ट हो गया, ये भी प्रिजर्वेटिव होता है, शुगर हो गया आपका, ये भी प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज प्रिजर्वेशन, वो आपका क्या रहेगा?
ठीक रहेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं करना हमें, पास्चराइजेशन मिल्क का होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 127। 127 जो है क्वेश्चन, उसमें कह रहा है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज, आई थिंक सबको पता होगा कि एक अल्टीमेट जो सोर्स है सबसे ज़्यादा वो क्या आपका सन, अल्टीमेट सोर्स क्या आपका सन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। 128 है, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पाइनी लीव्स आर टीचर इज टीचिंग अबाउट विच टाइप ऑफ प्लांट। कहते हैं कि बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पाइनी लीव्स की जो कांटेदार जो आपकी पत्तियां हैं ना, उसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कौन कर रहा है, टीचर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस टाइप का वो प्लांट है, उसके बारे में पढ़ा रहा है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकंड एक्वेटिक प्लांट, थर्ड एपिफिटिक प्लांट, या फोर्थ जीरोफिटिक प्लांट। तो जो 128 है उसमें क्या, देखो टेरेस्ट्रियल तो मतलब जो लैंड पर होते हैं, एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, ठीक है, और जो आपका क्या होता है एपिफिटिक होता है, और उसके बाद जीरोफिटिक। तो जो जीरोफिटिक होता है आपको पता है स्पाइनी जो लीव्स वाले जितने भी मतलब प्लांट होते हैं मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में। ठीक है, तो जीरोफिटिक जो मरुस्थल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो आएगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपके पास, करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डू नॉट बिल्ड अ नेस्ट ऑफ इट्स ओन। ये भी पता होगा कि भाई कौन सा जो बर्ड है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। तो इसमें क्या आएगा आपका, कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, कोए के ही नेस्ट को यूज करती है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 130 और 130 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। कि भाई कौन सा जो ओशियन है वो लाई करता है वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और अफ्रीका के पूर्व में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, या फिर साउथर्न ओशियन। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड, जो इंडियन ओशियन है ना, दैट लाई द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो सेकंड ऑप्शन ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स इसमें यह कि हमारे इंडिया में कहाँ है ये पैसिफिक सॉरी इंडियन ओशियन, तो ये जो है हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड है। कहाँ है, इंडिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड है। अंडरस्टूड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क। सिल्क का केमिकल नेचर कैसा होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भाई जो सिल्क है उससे क्या मिलता है, फिर उसमें कौन सा फाइबर जो भी मतलब है। तो इसमें क्या आएगा, प्रोटीन। पता होना कि ये जो सिल्क है ना, सिल्क जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, फिर जो सिल्क है उसमें एक फाइब्रिन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन में, अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री। कि ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है, बेनियान और रोज, या फिर है ना लोसोनिया, या फिर क्या है आपका ऑसिमम, तुलसी। तो ये तीनों क्या है, रोज, हिना और तुलसी, ये प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में, प्लांट की में। लेकिन आपको पता है ट्री, बेनियन ट्री। ठीक है, तो ट्री जो है वो क्या होता है, बेनियन होता है। तो सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ट्री की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि जो उसका तना होता है, स्टेम, वो मोटा होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, ब्रांचेज होती हैं, लेकिन इनमें सॉफ्ट स्टेम होती है इनकी, जो हमारे प्लांट होते हैं इनमें। ठीक है, तुलसी की आप देख लो, रोज़ की देख लो, सॉफ्ट स्टेम होती है, ज़्यादा हाइट भी नहीं होती, मीडियम साइज़ के होते हैं ये, और इनकी वुड भी नहीं होती, मतलब हम लकड़ी नहीं कह सकते, जबकि जो ट्रीज होते हैं दे गिव अस वुड। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। की कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, भूकंप नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फायर, सुनामी नेचुरल डिजास्टर है, साइक्लोन नेचुरल डिजास्टर्स है। बट फ्रेंड जो शॉर्ट सर्किट फायर है वो क्या नहीं है हमारा, वो हमारा नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मानव जनित ट्रेजेडी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 130, फॉर विच इरीगेशन प्रैक्टिस लीड्स टू द मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन। कि कौन सा जो इरीगेशन प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाएगा या फिर संरक्षण करेगा। फर्स्ट है वाटर व्हील, सेकंड है ट्यूबवेल, थर्ड है ड्रिप इरीगेशन, या फोर्थ है स्प्रिंकल। देखो वाटर व्हील तो नहीं, ट्यूबवेल से नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, स्प्रिंकल से भी नहीं, लेकिन जो ड्रिप इरीगेशन होता है ना, ड्रिप इरीगेशन इनकी जो हम बूंद बूंद करके सिंचाई करते हैं, वो हमारा क्या रहेगा, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन होता है। ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 135, एयर पॉल्यूशन डज नॉट लीड्स टू। कि एयर पॉल्यूशन जो है किससे नहीं होता, मतलब वायु प्रदूषण से नहीं होते। कौन से डिजीज वायु प्रदूषण से नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्या पाचन तंत्र संबंधित रोग, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, और कोरोजन ऑफ बिल्डिंग। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो कोरोजन बिल्डिंग होती है जैसे आयरन वगैरह, कोरोइड हो गया, ठीक है, ये सब किससे होता है, एयर पॉल्यूशन से होता है। हमें जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अस्थमा हो गया आपका,
ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एयर पॉल्यूशन से होता है। कैंसर भी एयर पॉल्यूशन से होता है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आपकी डिजीज होती है ना, वो किससे होती है, गैसेज या फिर किसी और वजह से होती है, वो एयर पॉल्यूशन से नहीं होती। सो द फर्स्ट ऑप्शन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी कि जो पाचन संबंधित क्रिया वो खाने पीने की वजह से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, और 136 क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये तो पता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, रिलीज किसको करते हैं, CO2 को। ठीक है, और प्लांट हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। तो इट मीन्स प्लांट हमसे लेगा क्या, CO2। इट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको प्लांट क्या करते हैं, एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं फ्रेंड्स। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फ्रेंड्स कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका विनस फ्लाई ट्रैप। कौन सा आता है, विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और दूसरा आपके पास आता है पिक्चर प्लांट। कौन सा आता है फ्रेंड, पिक्चर प्लांट। ठीक है, ये 2-3 प्लांट होते हैं, ये क्या होता है, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। तो ये पूछा है कि ये ग्रो करते हैं किसमें, सॉइल में। तो इसके अंदर किस चीज़ की कमी रहती है, तो फ्रेंड इनके अंदर कमी रहती है किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी कमी रहती है, नाइट्रोजन की। और इसीलिए ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, कीट खा करके, मतलब जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनको खा करके अपना नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, नाइट्रोजन। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट जो सेट है उसमें जो अभी 2025 में होगा उसमें पूछ ले कि भाई 4 ऑप्शन दे दे, 3 तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के दे दे नाम, जैसे एक तो विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, एक आपका क्या हो गया पिक्चर प्लांट, और एक कोई और दे दे नाम, और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये 2 तो मेन होते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 138 क्वेश्चन की तरफ। और 138 क्वेश्चन है, यू डू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग जर्मिनेशन ऑफ ग्राम सीड्स विद चिल्ड्रन where each child tries germinate in different conditions in air only, in air and water and it completely dipped under water। कहते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और एक्टिविटी किसकी है, जर्मिनेशन ऑफ ग्राम सीड्स। इट मीन चना, चना जो होता है आपका ग्राम, उसको जर्मिनेट करना। तो आपको बताना है कि जो चाइल्ड होते हैं वो, देखो कंडीशन भी इसमें दी हुई है फ्रेंड। पहला कह रहा है कि केवल एयर के अंदर वो ग्रो करना चाह रहा है, सेकंड है एयर वाटर दोनों हो, और थर्ड है कंप्लीटली डिप्ड अंडर वाटर की हमने क्या कर दिया कि कंप्लीटली डिप कर रही है। तो अब इसमें पूछा है, द चिल्ड्रन एंटर द रिजल्ट इन देयर नोटबुक इन अ टेबल, एनालाइज एंड कंक्लूड दैट बोथ एयर एंड वाटर आर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन, विच वन ऑफ द स्किल्स चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपोज्ड टू। कि भाई आपको ये बताना है कि चिल्ड्रन जो है उनको कॉपी में उसका रिजल्ट लिखना है, टेबल बनानी है, एनालाइज करना है कि भाई दोनों, मतलब जो बीज जो सीड होता है उसके जर्मिनेशन के लिए वाटर एयर दोनों ही चाहिए, या फिर आप ये बताओ कि कौन सी स्किल इसमें जो है वो मतलब नहीं यूज़ होती एक तरह से। तो फर्स्ट जो है क्या, ऑब्जर्वेशन, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा बच्चा, क्लासिफिकेशन है, इम्प्रोवाइजेशन, या फिर लॉजिकल रीजनिंग है ये। ठीक है फ्रेंड, तो देखो इसमें क्या है, आपको ये क्या लॉजिकल रीजनिंग है, क्या है ये लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, कैसे, देखो इम्प्रूव तो क्या करना है इसमें भाई, ऑब्जर्वेशन ठीक है बच्चा ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा है ना, नोट पूछा है इसमें कि क्या चीज़ उसमें नहीं है, मतलब नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल होती है, क्योंकि भाई बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना इन चीज़ों को, वो ग्रो कर रहा है तो देखेगा भाई वाटर की जरूरत है, एयर की जरूरत है, किसकी नीड उसको है। क्लासिफिकेशन बिल्कुल वो क्लासीफाई भी करेगा कि भाई ओनली एयर है कंडीशन, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या एनालाइज होगा, और इम्प्रोवाइजेशन भी, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इसमें यूज नहीं होगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रासलैंड फूड चेन। की कौन सी ग्रासलैंड फूड चेन नहीं है, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, आपको पता है ग्रासलैंड है बिल्कुल, रैबिट, फॉक्स, लॉयन ग्रासलैंड है, प्लैंक्टोन्स, फिश, वेल, माउस, स्नेक, हाथ। देखो स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये सारे ही टेरेस्ट्रियल क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, लेकिन जो प्लैंक्टोन्स है, फिश और वेल है, ये तीनों ही क्या है, एक्वेटिक है, ग्रासलैंड फूड चेन नहीं है। क्या नहीं है, ग्रासलैंड फूड चेन नहीं है, ये एक्वेटिक है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट डू वी ईट। हम कौन सा प्लांट सीड खाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड डू वी ईट, कि हम कौन सा प्लांट सीड खाते हैं। क्या कैरेट का सीड खाते हो, नहीं भाई। देखो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात आती है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम करते हैं वेजिटेबल जो होती है या फिर फ्रूट्स वगैरह, उनके एडिबल पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन से पार्ट जो है फ्रूट मतलब जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट हम
रूट की फॉर्म में खाते हैं, कौन सा स्टेम की फॉर्म में लेते हैं, सीड तो है ही, कौन सा लीव्स की फॉर्म में लेते हैं। तो रूट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, कैरेट, क्या पढ़ते हैं, कैरेट, ठीक है। और स्टेम पढ़ते हैं तो पोटैटो वगैरह पढ़ते हैं बहुत सारे। लीव्स में अगर हम पढ़ते हैं तो ब्रायोफिलम पढ़ते हैं, स्पाइनच है, ठीक है, और कैबेज है, ये सब होते हैं। तो इसमें कैरेट एक रूट का हो जाएगा। मेज़ का भी हम क्या खाते हैं, एक तरह से गुद्दा खाते हैं, पल्प खाते हैं, बनाना भी नहीं है। तो जो ग्राउंडनट होते हैं, मूंगफली, मूंगफली के हम क्या खाते हैं, सीड, जो मूंगफली के दाने, सुना भी होगा ना मूंगफली के दाने, तो हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 141, विच वन ऑफ द आउट डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लास्ट जो मैंने 2018 या 19 का जो क्वेश्चन पेपर कराया था, आई थिंक उसमें होगा, एज इट इज क्वेश्चन था कि कौन सा वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। क्लोरीन टेबलेट बिल्कुल करती है, फिटकड़ी बिल्कुल करती है, उबाल लेंगे जम्स खत्म हो जाए, लेकिन जो फिल्ट्रेशन होता है ना, उससे केवल फिल्टर होता है, लेकिन वाटर डिसइंफेक्ट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 142, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, आपको पता है 5 जून को। किसको, 5 जून को। फर्स्ट जो मई है उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई को लेबर डे होता है। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को योगा डे होता है। और ये आपके लिए ऑप्शन है फ्रेंड्स, होमवर्क है कि आपको बताना है 7 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। तो फर्स्ट ऑप्शन है। एनवायरमेंटल स्टडीज एम्स एट डेवलपिंग, कि जो हम एनवायरनमेंट स्टडी जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या लक्ष्य है। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज, क्या हम लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए, कि भाई जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्या ग्लोबल वार्मिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हमें ना भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, और जो फर्स्ट ऑप्शन है एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो एनवायरनमेंट में इश्यूज होते हैं वो भी जरूरी है, इसीलिए तो ईवीएस पढ़नी है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ठीक होगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड, कि नेचुरल जो रिसोर्स है उसमें क्या क्या आता है। वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, मिनरल नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल है। वुड क्या नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लिथियम बैटरीज, सोडियम लैम्प, हाइड्रो एनर्जी, या फिर एलईडीज। तो फ्रेंड इसमें क्या आएगा, एलईडी जो होती है आपकी, वो क्या है, एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर मैं एलईडी की फुल फॉर्म की बात करूँ फ्रेंड्स, तो क्या होता है, एलईडी लाइट, एल मतलब लाइट, ई का मतलब एमिटिंग, लाइट एमिटिंग, और डी की अगर बात करूँ तो क्या होता है फ्रेंड्स, डायोड। क्या होता है, डायोड। तो ध्यान रखना है एलईडी, तो एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। और इस 145 के जो क्वेश्चन उसका भी आंसर क्या रहेगा, एलईडी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 146, द मेल एंड फीमेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स रिजेंबल ईच अदर, कि भाई कौन सा ऐसा बर्ड है जिसमें मेल और फीमेल के भाई मतलब वो सेम ही दिखते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता आपको। बुलबुल, कॉल, स्पैरो और सनबर्ड। तो इसकी अगर मैं बात करूँ फ्रेंड तो क्या आएगा, बुलबुल। क्या आएगा, बुलबुल, ठीक है। फर्स्ट जो है बुलबुल, उसको मेल और फीमेल आप देखोगे तो सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर फ्रेंड मैं स्पैरो की अगर बात करती हूँ तो जो फीमेल स्पैरो जो होती है ना, उसका कलर मेल की कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो फीमेल स्पैरो होती है उसका जो स्किन का कलर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो हमें पहचान हो जाएगी ये क्या है, मेल और ये क्या है, फीमेल। लेकिन जो बुलबुल होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों एक जैसे दिखते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 147 पूछ रहा है, विच वन इज द वन ऑड आउट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, नेचुरल गैस। आपको पता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है, ये आपका अनवीनीकरणीय है और ये सारे क्या है, नवीनीकरणीय है, ठीक है। तो नेचुरल गैस आपका क्या हो गया, अलग हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन रिच डाइट, कि इनमें से कौन सी प्रोटीन रिच डाइट नहीं है। चीज़ बिल्कुल होता है भाई, पनीर में प्रोटीन, दालों में भी होता है, मीट में भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्योर घी में प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। अगर फ्रेंड मैं बात करूँ चीज़ की, पनीर में है आपका 9% प्रोटीन, पल्सीज दालों में कितना होता है 20 to 30% प्रोटीन, मीट में कितना होता है फ्रेंड्स, एटलीस्ट हम कहेंगे 10 to 20 या फिर 8 to 20% क्या होता है इसमें प्रोटीन, लेकिन जो प्योर घी होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 149, वर्कर हनी बी कन्वे द डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स टू अदर बीज बाय, कि जो वर्कर काम करती है ना जो हनी बी,
वो अपना मैसेज कैसे कन्वे करती है कि भाई फूड इधर है, इधर आ जाओ, ठीक है। फिर कैसे बताती है दूसरी मक्खियों को, या बजिंग से भिन भिना कर बताती है, डांस करके बताती है, केमिकल सिग्नल देती है, फिर टच करके बताती है। तो ये बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो डांस करती है ना मदद में, तो डांस करके ये बताती है कि भाई ये है सोर्स, ये है डायरेक्शन, ये फूड सोर्स, इधर आ जाओ, मतलब मैसेज कन्वे करती है बाय द डांसिंग। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रामीण है उसमें जो काउडंग यानी कि जो गोबर होता है इज यूज टू कॉट द फ्लोर, कि भाई हम क्या करते हैं फर्श को क्या करने के लिए, कॉट करने के लिए, और वॉल ऑफ हट्स इनकी जो झोपड़ी है उसकी दीवार को कॉट करने के लिए किसका यूज होता है, गोबर का यूज होता है। तो आपको बताना है क्या है। मेक देम स्मूथ, उनको स्मूथ बनाते हैं इसलिए हम यूज़ करते हैं। मेक देम रफ फॉर फ्रिक्शन, इसीलिए यूज़ करते हैं कि भाई उनको फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए। थर्ड है गिव ए नेचुरल कलर टू द वॉल्स एंड फ्लोर, क्या नेचुरल कलर देने के लिए। या फिर फोर्थ है कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो फ्रेंड्स अगर पहले के आपके कोई भी फैमिली में दादा दादी हो तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसीलिए करते थे। देखो एक तो ये भी है कि भाई चलो सुंदर लगे इसलिए हमने लीप लिया, दूसरा कि इंसेक्ट से दूर रखने के लिए भी कि भाई मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आए, तो इसलिए भी जो रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर जो काउडंग होता है, गोबर होता है, उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, फ्लोर को कॉटिंग करने के लिए, मतलब लीपने के लिए अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज में। तो फोर्थ जो है कीप द इंसेक्ट्स अवे, उसके लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड ये था आपके पास 2015 का ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आई थिंक 13 का और लेके आऊँगी, 2-3 और बचे हैं, उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और तब तक तैयारी करते रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।